कि नहीं यार मतलब नौकरी में ही प्राइवेट नौकरी कर रहा तो वही अच्छा था, मैं होटल लाइन में बेकार आ गया। आपको कैसा लग रहा है? आपको? मैं अपने होटल से खुश हूँ। हमारे देश में सरकार खुद बेरोजगार है, उससे आप उम्मीद लगा के रखे हैं, सरकार से उम्मीद लगा के रखे हैं कि सरकार हमको नौकरी देगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप बेवकूफ है, आप पढ़े लिखे बेवकूफ है। अगर आपको सरकारी नौकरी मिल जाता तो क्या आप 5 लोगों को काम दे पाते थे? बिल्कुल नहीं दे पाते, हम खुद एक नौकर होते। ये नहीं कि हम यही करेंगे, सब अगर एक ही काम करने लगेगा तो बाकी काम कौन करेगा? सही बात। हेलो दोस्तों, एक और न्यू धमाकेदार वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। फास्ट फूड और मिठाई के नाम पर अगर किसी का नाम लिया जाए लौकी में, तो सबसे पहले जो लोगों का जुबान पे नाम आता है वो नाम है राधे राधे। उसी राधे राधे होटल में आया हूँ और इसके खासियत आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ। ये जो यहाँ के लोगों के दिल पे राज करता है, क्यों करता है, इनके पास ऐसे क्या प्लस पॉइंट है और इनके पास क्या ऐसा है जो लोगों के जुबान पे सबसे पहले इन्हीं का नाम आता है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और हर एक वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं आपको कहूँगा कि दोस्तों अभी तक मुझे फॉलो नहीं किए हैं तो कृपया आप लोग फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आपका एक फॉलो और एक सब्सक्राइब से आपका तो कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन एक आदमी का भला हो जाएगा। तो कृपया आप लोग थोड़ा बहुत भलाई कर दीजिए हमारे ऊपर और हमारे वीडियो पर लास्ट तक बने रहे। और आइए हमारे साथ दोस्तों, आज मैं आप लोगों का राधे राधे होटल का फुल टूर करवाने वाला हूं और इनके पास क्या क्या मिलते हैं और इनका बिजनेस का क्या स्टोरी है। और मैं जिस तरह से बोलता हूं कि हमारे बदलते बिहार में बिजनेस का आना और लोगों का माइंड सेट होना बहुत ज़रूरी है, तो ये सब मैं क्यों बोलता हूं, किस लिए बोलता हूं, उसका आज मैं एक और मिसाल पेश करने वाला हूं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और आइए अंदर, अब हम आपको राधे राधे होटल का टूर करवाते हैं। ये राधे राधे होटल का फ्रंट पॉइंट है जिसमें आप शीशा में देख सकते हैं एक पर एक मिठाई सजाकर लगा हुआ है, जिसमें सबसे बेस्ट और सबसे यहाँ जिस एरिया का लोगों का सबसे फेवरेट चीज़ बोलो तो वो रसमलाई है। इनका रसमलाई एक नंबर बहुत ही अच्छा रहता है। मैं भी जब भी आता हूँ इनके होटल में तो रसमलाई खाकर ही जाता हूँ। और दोस्तों इनके पास जो है इस एरिया में आप लोग अगर बिहार में कहीं भी चाउमीन खाए होंगे तो पता ही आपको, चाउमीन को भूल के उसमें सॉस डाल के खिला दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर चाउमीन प्राप्त है इनके पास। और चाउमीन जो यहाँ पर बनाया जाता है वो बिल्कुल बाहर के तरीके से, जिस तरह से चाइनीज चाउमीन बनता है, हर एक सामान डालकर, सब्जी डालकर, गोभी वगैरह डालकर उस तरह से बनाया जाता है। तो आप लोग इनका चाउमीन भी बहुत ही ज़बरदस्त है। और समोसा चाट है, और समोसा चाट लिट्टी वगैरह बहुत, मतलब जो बिहार में मिलता है वो तो यहाँ पे आपको मिलेगा ही। और बर्गर भी मिलता है, चाउमीन भी है, और समोसा चाट का कुछ अलग क्वालिटी भी है इनके पास। और उनके साथ में बहुत सारे मिठाई भी है जो आप देख ही सकते हैं। और फिर चलिए अब यहाँ पे कुछ कस्टमर भी खा रहे हैं, आप अंदर का भी नज़ारा दिखा दूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर जो है 4 टेबल लगा हुआ है। इनके दुकान में हमेशा भीड़ रहता है और एक ना एक कस्टमर हमेशा ही मिल जाएगा, किसी भी टाइम आओ तो मतलब कस्टमर यहाँ पे रहता ही रहता है, आप लोग देख ही सकते हैं। और इनके पास जो है बहुत सारे चीज़ का, यहाँ पे आपको शादी ब्याह में अगर आप थोक ऑर्डर देना चाहते हो तो थोक ऑर्डर भी लिया जाता है। और उसके बाद मैं दोस्तों बात को बहुत लंबा नहीं करूंगा, मैं इनके दुकान का जो मालिक है, जो ओनर है, उनसे मैं थोड़ा बातचीत करूंगा और बिजनेस के रिलेटेड कुछ डिस्कस करूंगा। तो आप लोग हमारे वीडियो पर बने रहिए और चलिए उनके साथ मैं बातचीत करता हूं। तो आप देख सकते हैं मैं दुकान के मालिक के पास आ चुका हूं, आप देख ही सकते हैं। मैं इनसे थोड़ा बातचीत करूंगा और बिहार के बिजनेस के बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा। तो अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किए हैं तो वो भी कर दीजिए। पहले इनका नाम जानने का कोशिश करूंगा। तो आपका नाम क्या है भाई साहब? श्रवण कुमार यादव। श्रवण कुमार। आपका गाँव कहाँ से है? आप जठी से हैं। तो आपके थोड़ा पर्सनल लाइफ के बारे में मैं जानना चाहूँगा। आप इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले हम NH में काम करते थे, रोड लाइन में। मतलब होटल लाइन में नहीं थे। होटल लाइन में आगे कितना दिन हुआ आपका? लगभग 3 साल। 3 साल से आप इस लाइन में हैं। आपका पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुआ है? ग्रेजुएशन तक पढ़े हैं। तो आप जो मतलब पढ़ने रोड लाइन में आप क्या काम करते थे? आप? हम इंजीनियर, सर्वेयर इंजीनियर। इंजीनियर हैं आप? माशाल्लाह, आप देख सकते हैं भाई साहब इंजीनियर है। मुझे अभी तक भी पता नहीं था कि भाई साहब इंजीनियर है। अभी मुझे पता चला कि मैं एक इंजीनियर से बात कर रहा हूँ, तो बात करने में और ही बहुत ही मजा आएगा। तो आप लोग थोड़ा बने रहिए, भाई साहब थोड़ा कस्टमर को सॉल्व करने में थोड़ा बिजी हैं। आपको पता चल गया होगा अभी तक कि भाई साहब इंजीनियर है, तो इनसे बात करने में कुछ अलग ही मजा होगा और बहुत कुछ आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ। तो आप मतलब इंजीनियर कौन से ईस्वी में बने थे आप? 12-13 में। तो आप इंजीनियर बनने के बाद आप कभी सरकारी नौकरी के लिए आप मतलब कोशिश नहीं किए, अप्लाई नहीं किए? कोशिश किए ना।
मगर नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। इसीलिए आप होटल लाइन में आ उसके गए। बाद प्राइवेट जॉब कर रहे थे। रोड में आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर में काम किए थे, हाँ। लगभग 2.5-3 साल लगभग जॉब किए। उसके बाद लॉकडाउन में जब घर आए, लॉकडाउन के बाद मन बना के आए कि अब नौकरी नहीं, बिजनेस करना है। बिजनेस करना था। मतलब छोटा आपको हो या नौकरी बड़ा। छोड़ करके बिजनेस का ख्याल क्यों आया दिल में, किस वजह से आया? उस लॉकडाउन में जो भी घर से बाहर था ना, हाँ। उसको एहसास हो रहा था कि परदेश क्या होता है। हाँ। तो उस टाइम का जो सिचुएशन था, जो स्थिति था, इसलिए था। हम उस टाइम अहमदाबाद में थे, रेड जोन में। हाँ। यही फील हो रहा था कि पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, जीवन को अच्छा से जीना भी कोई बात होती है। कोई बात होती है। इसलिए हम सोचे कि चलो पैसा तो आते जाते रहेगा, अगर हम में हुनर है तो अपने घर पे भी कमा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने उसको चुना कि अपने घर पे क्या करना है, तो क्या करना में हमने होटल चुना। होटल चुना। तो अभी आपको होटल का 3 साल हो चुका है, तो अभी आपको मतलब आप अपने आप को कैसा फील कर रहे हैं कि आपका होटल सक्सेसफुली बढ़िया से चल रहा है, या अभी भी बहुत कुछ कमी या कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं यार, मतलब नौकरी में ही प्राइवेट नौकरी कर रहा तो वही अच्छा था, मैं होटल लाइन में बेकार आ गया? आपको कैसा लग रहा है? आपको? मैं अपने होटल से खुश हूँ, बहुत खुश अपने है? काम से भी खुश हूँ, और मेहनत करने में, वो कहते हैं मेहनत करने से कभी भी कामयाबी एक कदम दूर रहता है। मेहनत करेंगे तो कामयाबी होना है। हाँ, होना है। तो ठीक है, हम उसमें लगे हुए हैं, फिर भी जितना करेंगे कम लगेगा। मेहनत करते रहना है, आगे बढ़ने के लिए तो मेहनत करना ही पड़ेगा। मेहनत करते रहना, आगे बढ़ते रहना है। हाँ। अभी आपके अंदर कितना लोग काम करते हैं? 5 लड़का है। 5 लड़का है। चलिए, जैसे कि अगर आपने जैसे पढ़ाई खत्म करने के बाद सरकारी नौकरी के लिए आप अप्लाई किए थे, अगर आपको सरकारी नौकरी मिल जाता तो क्या आप 5 लोगों को काम दे पाते थे? बिल्कुल नहीं दे पाते, हम खुद एक नौकर होते। खुद आप एक नौकर है। आप दोस्तों आप समझ सकते हैं, आप इंजीनियर साहब के मुंह से आप समझ सकते हैं आप क्या बोले। अभी इनको एहसास, उस टाइम में जब इनको नौकरी नहीं मिली होगी, जब इन्होंने अप्लाई किया और इनको नौकरी नहीं मिली होगी, तो इनको बहुत ही मतलब ये अपने आप को समझ रहा होगा क्या यार, एक नौकरी नहीं मिल रहा है। बात सही है ना? मतलब नौकरी नहीं मिला, आपको मायूसी फील हुआ होगा, आपको मतलब ऐसा लगा होगा कि मतलब मेरे हाथ से कुछ निकल गया, कुछ खो दिया हूँ। लेकिन आज जब भाई साहब होटल खोल के 5 लोगों को अपने अंदर काम करवा रहे हैं, 5 आदमी को खुद नौकरी दिए हुए हैं, तो इनको आज क्या फील हो रहा होगा ये खुद ही जानते होंगे। आपके वजह से किसी आदमी का घर चलता है तो आपको क्या खुशी होगी, उनके बारे में आप मतलब समझ ही सकते हैं। जो वही मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ, हमारे बिहार में ज्यादातर लोग ऐसा ही मतलब पढ़ लिखते हैं और नौकरी के पीछे भागते हैं, और जब नौकरी नहीं मिलता है तो बोलता है कि बेरोजगारी बहुत है, सरकार ऐसा है, सरकार वैसा है। भाई सरकार क्या करेगा, खुद का खुद देखना पड़ेगा। हमारे देश में सरकार खुद बेरोजगार है, उससे आप उम्मीद लगा के रखे हैं, सरकार से उम्मीद लगा के रखे हैं कि सरकार हमको नौकरी देगा, तो मैं बोल रहा हूँ कि आप बेवकूफ है, आप पढ़े लिखे बेवकूफ है। अगर आप पढ़ लिख के ये मतलब उम्मीद लगाए हैं कि सरकार हमको नौकरी दे देगा, तो आप पढ़े लिख के बेवकूफ है। आप पढ़ लिख के अपने लिए खुद कुछ करना पड़ेगा, और खुद ऐसा काम कीजिए जिससे किसी दूसरे को भी फायदा हो, है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। तो आप अपने होटल के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए, आपके पास क्या क्या अवेलेबल है और आपका सर्विस क्या क्या देते हैं आप? हमारे पास नमकीन में फास्ट फूड नाश्ता, और मीठा में स्वीट्स है, स्पंज, रसगुल्ला, मिठाई, बर्फी, मिल्क केक, जो भी है शुद्ध है। शुद्ध है। जो भी रखते हैं आइटम भले कम हो लेकिन शुद्ध रखते हैं। ये रसमलाई अगर रसगुल्ला वगैरह बनाते जो है वो मतलब पाउडर वाला बनाते कि शुद्ध दूध का बनाते प्योर हैं? देसी दूध का। प्योर देसी दूध का बनाते हैं। जहाँ पर ज्यादा प्रोडक्शन होता है वहाँ पर मतलब पाउडर यूज किया जाता है। छोटे मोटे होटल में भी बहुत सारे जगह पे यूज किया जाता है। यहाँ मैं आपको शुरू में ही बताया था, अगर लौकी में या लौकी से बाहर में अगर किसी का भी अगर फास्ट फूड में या मिठाई के नाम पर किसी का राज है, वो राधे राधे है, और राधे राधे का मालिक आपके सामने बैठा हुआ आप देख सकते हैं। और अगर आप थोक ऑर्डर भी लेते हैं? हाँ, ले लेते हैं ना। हाँ, तो अगर आपको थोक ऑर्डर किसी को देना होगा तो किस नंबर पे आपको संपर्क करेगा वो बता दीजिए। मेरा नंबर है 8210365890। इस नंबर पे आपसे कांटेक्ट करके ऑर्डर ले सकते हैं। बिल्कुल। तो आपको पता है बर्थडे का, केक वेक, शादी का, इधर उधर का, मुंडन का, जो भी छोटा बहुत फंक्शन उसका ऑर्डर। आप मैं एक बात आपको बताना भूल गया था, यहाँ पर बर्थडे का केक भी मिलता है। मतलब आप कोई भी आदमी अपने पसंद का डिजाइन बोल करके केक बनवा सकते हैं। बिल्कुल 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 बनवा सकते हैं। ये सुविधा शायद लोकी प्रखंड में भाई नहीं, मेरे हिसाब से मेरे जानकारी में तो नहीं है। और आप लोगों की जानकारी में होगा तो बताइएगा। मतलब ये लोकी हमारा लोकी प्रखंड जो है वो एक राधे राधे ही है, जो बर्थडे केक आपको मतलब आपके ऑर्डर के हिसाब से बना करके देते हैं।
तो बात तो बहुत हुई। अभी जो आप 5 आदमी को जो आप नौकरी दिए हैं, आपके हिसाब से काम कर रहे, तो खुशी खुशी काम कर रहे, आप उनका मनपसंद सैलरी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बिल्कुल टाइम से सैलरी मिल जाता है, टाइम से सैलरी मिल जाता है, अपना भी रोटी पानी सारा हो जाता है, सब अच्छा से चलता है। तो मैं आपसे लास्ट में, आप हमारे ऑडियंस को या कोई पढ़ा लिखा नौजवान मेरा वीडियो अगर देख रहे होंगे तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने तरफ से? आप थोड़ा लास्ट में बता दीजिए। हम यही कहना चाहेंगे कि इंसान को कभी नाराज नहीं होना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए और अपने आप को, अपने टैलेंट को देखना चाहिए कि हम में कितना टैलेंट है और जिसमें जो है, जिस विभाग में रुचि है उसमें उसका 100% करना चाहिए। ये नहीं कि हम यही करेंगे, सब अगर एक ही काम करने लगेगा तो बाकी काम कौन करेगा? सही बात है। तो सबको अपना अपना एक आइडिया चूज करना चाहिए कि हमको किस में रुचि है, हम क्या कर सकते हैं। अगर वो उसी काम को करेगा तो उसमें उसको 100% सक्सेस मिलेगी, इसकी गारंटी है। और जब कोशिश ही नहीं करेंगे तब तो कुछ नहीं होना है। और दूसरी बात यह है कि जैसे कि हमारे बिहार में है, जब सरकारी नौकरी के पीछे ही पड़ा, मतलब 100 में से 98% युवा ऐसे हैं जो पढ़ने के बाद सिर्फ नौकरी के पीछे ही भागते हैं। वो आपकी नज़र में, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, नौकरी बुरी चीज़ नहीं है, फिर भी सबको नौकरी मिलेगा ऐसी भी कोई जगह नहीं है। हाँ, जगह नहीं चाहे है। वो हिंदुस्तान के, अमेरिका में भी हर व्यक्ति नौकरी में नहीं है, नौकरी में नहीं है, ठीक। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम अगर सब व्यक्ति यही सोचते हैं कि पढ़ के नौकरी ही कर लेंगे तो ये सोच गलत है। बिल्कुल। पढ़ने का मतलब शिक्षित होना होता है, एक हुनर है, एक टैलेंट है जिससे अपना जीवन गुजर बसर हो सकता है। इसके बाद पढ़ के तो बहुत काम कर सकते हैं ना। सही बात है। जॉब मिले तो सही, न मिले तो तो भी सही। सही। अगर हम में टैलेंट है तो हम तो कहीं भूखे नहीं मरेंगे, नहीं मरेंगे, कहीं ना कहीं कमा करके खा ही लेंगे, खा लेंगे, गुजारा कर ही लेंगे। बिल्कुल। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, हम इंजीनियर साहब से कम लमसम 5-10 मिनट बात किए हैं, जो हमारे बिहार के युवा को बहुत ही अच्छा संदेश देने का कोशिश किया है। तो आप देख सकते हैं, इनको देखने के बाद ऐसा नहीं लगता कि ये इंजीनियर है। मुझे भी, अभी मैं इनका रेगुलर कस्टमर हूँ, कभी भी इस एरिया में आता हूँ तो यहाँ से मैं कुछ खा के ही जाता हूँ। लेकिन आज मुझे, जब इनसे मैं बातचीत किया, पूछताछ किया, तो इनको मुझे बताया कि मैं इंजीनियर हूँ। यहाँ पे हमारे देश में अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई भी बेरोजगार है ना, तो वो इंजीनियरिंग का डिग्री जिसके पास है वही बेरोजगार है सबसे ज़्यादा। अभी सर्वे आप गूगल पे भी सर्च कर लीजिएगा, सब इंजीनियर सबसे ज़्यादा बेरोजगार। बस बेरोजगारी इसी वजह से है कि हम लोग पढ़ लिख के सोचते हैं कि हमको नौकरी ही करना है। सबको नौकरी नहीं मिल सकता, जैसे कि हमारे इंजीनियर साहब ने बताया कि सबको नौकरी नहीं, किसी भी देश में नहीं मिल सकता, किसी भी जगह पर सबको नौकरी नहीं मिल सकता है। जो नौकरी के लायक है वो, उनको तो नौकरी मिल ही जाता है। बाद में अगर आपको नौकरी नहीं मिला है तो नौकरी के पीछे टाइम वेस्ट मत कीजिए, खुद का धंधा करने का कोशिश कीजिए। खुद सोचिए कि मैं खुद कुछ करूं और मेरे जरिए से किसी और को नौकरी मिले, मेरे जरिए से किसी और को काम मिले। तो मैं इस अपने बात को ख़त्म करना चाहूँगा, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो अभी तक ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको राधे राधे होटल कैसा लगा वो भी बताइएगा। और राधे राधे होटल ये लोखी का बहुत ही फेमस होटल है। अगर आप कभी भी लोखी आते हैं तो इस होटल पे अगर एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा कि मेरे बात में सच्चाई है या नहीं है। तो आपको मैं गुजारिश करूंगा कि एक बार लोखी आते हैं तो ज़रूर आइएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर मैं वही बोलना चाहूँगा, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और फेसबुक पर फॉलो नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब और फॉलो कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए। जय हिंद, जय बिहार।